नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच हुआ कामकाज, लेकिन निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पे 22,600 के लेवल को क्रॉस कर लिया। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत मिले जुले थे। गिफ्ट निफ्टी फिर भी बता रहा था कि तेजी खुलेंगे आज, और हमारे मार्केट्स तेज खुल गए 22,576 के लेवल पे। उसके बाद एक डिप आई थी जिसमें 22,483 का लो लगाया था, लेकिन पहले ही सपोर्ट जोन से फिर से पलट गए और 22,629 दिन के दौरान ये हाई लगा दिया और तेजी बनी। लेटर हाफ में अच्छी खासी तेजी थी, लेकिन आज जो क्लोजिंग आई है वो 22,600 के लेवल के जस्ट नीचे आई है, 22,597। 68 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक आज वीकली एक्सपायरी के दिन 266 अंकों की गिरावट के साथ 47,781 के लेवल पे हुआ बंद, और सेंसेक्स 267 अंकों के गेंस के साथ 74,221 के लेवल पे हुआ है बंद। बिल्कुल सरेंडर नहीं किया है पिछले कुछ दिनों से, लगातार वन वे ट्रैक पे ऊपर ही ऊपर हैं, और ऑप्शंस में भी अपने सपोर्ट जोन जो है निफ्टी वो हायर साइड पे शिफ्ट करता चला जा रहा है। लेकिन इन लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि बाजार पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच अप मिल चुका है। इंडिया विक्स आज के सत्र में खुद ही वोलेटाइल हो गया। आज के दिन का हाई है 22.29, आज के दिन का लो है 18.19। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगभग 22% से ज्यादा बैठता है उतार चढ़ाव। क्लोज आया है 21.47, और क्लोज टू क्लोज ये 1.5% नीचे रहा। लेकिन ये आज इंडिया विक्स में ही बहुत ज्यादा वोलेटाइल स्विंग था। एडवांसेस थे निफ्टी के आज के सत्र में 33, गिरने वाले थे 17। जो सबसे तेज हुआ वो था सिप्ला। आज बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे चला गया था मार्केट, तो सिप्ला 0.3% चढ़ा। इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स चढ़े, जिसमें टाटा कंज्यूमर 2.5% ऊपर और एचएएल लगभग 2.25% ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। कोल इंडिया पिछले कुछ दिनों में बहुत ही धाकड़ चाल दिखा रहा है और आज भी 2.25% ऊपर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा सहारा था मार्केट को, आज 0.2% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी लाइफ 1% से 1.5% के आसपास की गिरावट। यहां पर एफएनओ गेनर्स में आया नंबर ग्रैन्यूल्स का। हमने देखा दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद ये स्टॉक 4.25% तेजी के साथ। बीईएल 3.5% ऊपर रहा। पीआई इंडस्ट्री 3.25% चढ़ गया। पेज इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, और एचएएल का शेयर आज भी चढ़ा है 3%। एफएनओ लूजर्स में बीएचईएल नतीजों के बाद बहुत तगड़ी पिटाई हो गई, 5.5% नीचे आ गया। हिंद कॉपर 4% नीचे। आईईएक्स का स्टॉक आज 0.4% टूटा है। एनएमडीसी और स्टील अथॉरिटी में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, 3-3% ये गिर गए। मिड कैप गेनर्स की सूची है बहुत लंबी। ऐसे मार्केट पे जहां पर इंडेक्स स्पेसिफिक हलचल कम हो, मिड कैप्स पे फोकस जाता है। और आज जो नंबर आया सिलसिलेवार तरीके से वो आप देखिए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां चढ़ गई, जिसमें पीएनसी इंफ्रा, एचजी इंफ्रा, ये स्टॉक 9% से 13% की तेजी शो कर रहे थे। फिर नंबर आया जीआईसीआरई, ये जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जीआईसीआरई, एनआईएसीएल, ये कंपनियां तेज थी, जिसमें जीआईसीआरई लगभग 0.10% चढ़ा। फिनोलेक्स केबल्स 9.5% ऊपर, रिजल्ट से पहले का एक्शन। इसके अलावा बीईएमएल 9% चढ़ गया। एचजी इंफ्रा, मैंने बताया कि ये स्टॉक तेज था। ऑर्डर इनफ्लो की खबर थी वैसे पीएनसी इंफ्रा में और एचजी इंफ्रा में। इसके अलावा ग्रेविटा 8% ऊपर। केएससीएल यानी कि कावेरी सीड 0.8% ऊपर। मॉर्पन लैब 6.5% चढ़ गया। एनआईएसीएल का स्टॉक 6.5% ऊपर था, रिजल्ट से पहले का एक्शन था। और वेल्सपन एंटरप्राइजेस 6.5% ऊपर। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जो कंपनियां थी, जैसे कि जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा, इन स्टॉक्स में तेजी बनी 5.5% से 6.5% की। स्ट्राइड्स फार्मा, अपोलो पाइप, सीआईई इंडिया, ये सब स्टॉक्स 6% ज्यादा चढ़ गए। और आईआरबी इंफ्रा ब्रेकआउट दे गया, 6% ऊपर रहा। जैकॉब 5.25% चढ़ गया। केएनआर कंस्ट्रक्शन, सोलर इंडस्ट्रीज, जुपिटर वैगन 5% से ज्यादा की चाल बनती हुई नजर आए। ओलेक्ट्रा भी आज 5% से ऊपर के रिटर्न दे गया। मिड कैप लूजर्स में जीएसएफसी, पोस्ट रिजल्ट्स, ये स्टॉक 8% का क्रैक था, नतीजे बहुत खराब थे। मेदांता 7% टूट गया। महाराष्ट्र सीमलेस 0.7% नीचे। सीक्वेंट साइंटिफिक 5.5% नीचे। और बीएचएल कमजोर नतीजों का इंपैक्ट था, 5.5% नीचे आया। रेट गेन, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, मॉयल और रेनबो 5% से 5.25% टूटते हुए नजर आए। आज डिफेंसिव मोड में था मार्केट, और जैसे ही बाजार खुला तो एफएमसीजी में बाइंग इंटरेस्ट आ गया। तेज चले हैं डाबर 0.3% ऊपर। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर 0.3% ऊपर। टाटा कंज्यूमर, एचयूएल तो निफ्टी के ही टॉप गेनर बने। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, ब्रिटानिया, मैकडॉवेल, आईटीसी, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में एक्टिव थे। आईटीसी के नतीजे आने हैं कल। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन तेज था, जिसमें ग्रैन्यूल्स लीड कर रहा था 4.5% ऊपर। मेट्रोपोलिस 3% ऊपर। सिप्ला का स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर बना, और यहां पर 0.3% की तेजी आई। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, इप्का लैब्स, डिविस लैब्स, ये सब स्टॉक्स तेज थे। सन फार्मा के नतीजे बाजार बंद होने से जस्ट पहले आए और स्टॉक एकदम से तेज होता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स में आज तेजी बनी। कोफोर्ज में 2.5% का एक्शन था।
इसके अलावा LTTS, इन्फोसिस, LTIM, टेक महिंद्रा, TCS, ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। इन्फोसिस का स्टॉक आज 1.5% ऊपर रहा। एनर्जी स्टॉक्स में अदानी एनर्जी 2.5% ऊपर, कोल इंडिया 2.25% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.25% ऊपर, टाटा पावर, अदानी ग्रीन और NTPC में भी एक्शन तेजी की ओर था। रियल एस्टेट स्टॉक्स में जो चढ़े हैं वो है लोधा 5.5% ऊपर, ओबरा रियल्टी 4% चढ़ गया, फिनिक्स लिमिटेड 3% ऊपर, शोभा और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी हरे निशान की क्लोजिंग आई। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग विजिबल थी मेटल स्टॉक्स में, जिसमें हिंद कॉपर 4.25% नीचे आया, स्टील अथॉरिटी 3.25% नीचे, NMDC, वेल्सपन कॉप, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन तेजी वाले भी थे, जिसमें हिंद जिंक, ये तो करिश्माई चाल दिखा रहा है, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही तगड़े रिटर्न दिए हैं निवेशकों को इस स्टॉक ने। आज भी ये स्टॉक 4% ऊपर था और रत्नामनी का स्टॉक आज 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। IPO मार्केट में हलचल तेज है और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का IPO खुला हुआ है। 27 मई तक खुलेगा ये IPO। पहले दिन 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। प्राइस बैंड 364 से 383 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 599 करोड़ का ये इशू साइज है, जिसमें 128 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का OFS। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज एक बड़ी खबर आई थी कि RBI ने सरकार को असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपीस के डिविडेंड देने की घोषणा कर दी। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो इसका असर तो देखने को मिलेगा। और आज हमने देखा भी कि 22,600 के पुट राइटर्स स्ट्रॉन्ग होल्ड करके गए हैं। लेकिन कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी वाले दिन आमतौर पे एक रेंज में रहता है मार्केट। अभी तो यही समझ में आता है कि जब जब डिप आ रही है तब तब खरीदारी हो रही है। 22,500 22,600 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 197 पॉइंट्स दूर है। 22,794 के लेवल से 197 पॉइंट्स दूर है। तो गिरावट में पोजीशंस तो पॉजिटिव बनेंगे, खरीदारी का ही मौका ढूंढेंगे ट्रेडर्स। फर्स्ट सपोर्ट जोन के आसपास से खरीदारी होगी, गिरावट पे ही खरीदें, लपक के खरीदने की जरूरत नहीं है। इस मार्केट पे नीचे से खरीदारी होती हुई नजर आएगी सपोर्ट जोन के आसपास से। डिफेंसिव शेयर्स पे एकदम से फोकस चला गया आज मार्केट का। ये समझ में आया कि FMCG चल रहा है और फार्मा स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, IT स्टॉक्स में एकदम से इंटरेस्ट आया। तो हाल फिलहाल में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच मिल गया, जिन जिन स्टॉक्स में 30% 40% का रिटर्न दे दिया, मिसाल के तौर पे डिफेंस, रेलवे स्टॉक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी बनी, PSU स्टॉक्स में इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी बनी, हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुक हो जाए हायर लेवल्स पे। वो इसलिए क्योंकि जिसे प्रॉफिट बुक करना है, जिसकी मोटी पोजीशन पड़ी हुई है, जिसने 13 मई के बाद से पोजीशन को होल्ड कर रखा है, उसको ये भी तो पता है कि भैया इलेक्शन रिजल्ट्स आने से पहले सबसे बेस्ट टाइम तो यही है, जहां पर सब पॉजिटिव है मार्केट के ऊपर, हर जगह हरियाली दिखाई दे रही है। तो यही तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा। उसके बाद अगला जो बेस्ट टाइम आएगा वो तो इलेक्शन रिजल्ट्स भी आएगा। तो अभी थोड़ी सी पोजीशंस पार्शियल, अगर आपके पास बहुत मोटा मुनाफा हो रहा है तो उसमें से पार्शियल पोजीशंस एग्जिट करने का टाइम भी है। थोड़ा कॉशियस रहिए। ट्रेडर्स भी थोड़ा डिफेंसिव मोड पे आते हुए नजर आ रहे हैं। 13 मई को निफ्टी का निचला स्तर था 21,821 और 13 मई के निचले स्तर से 777 पॉइंट्स का स्ट्रेच निफ्टी पे ऑलरेडी हो चुका है। बताओ, इलेक्शन रिजल्ट से पहले इतनी उम्मीद थी क्या ऐसे भागेगा मार्केट? जिस तरीके से 3 मई के बाद से टूट रहा था, ये तो 13 मई के बाद से करिश्माई चाल देखने को मिली है। अभी तो FIs की खरीदारी हो ही नहीं रही, FIs वापस आ गए तो गजब की तेजी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लेवल्स पे आके थोड़ा सा कॉशियस होना वो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके बाद ये हफ्ता पास हो जाएगा तो फिर अगले हफ्ते हम इस महीने की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे और कितना कम समय बचा है, उसके बाद फिर इलेक्शन रिजल्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो इन लेवल्स पे ट्रेडर्स थोड़ा कॉशियस रहेंगे। इंडिया विक्स, इसमें मई महीने में अब तक लगभग 67% की बढ़त आ चुकी है और ये 4 हफ्ते से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो 22 के लेवल पे पहुंचा और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी और बढ़ेगा। तो उससे होगा क्या, उतार चढ़ाव मार्केट पे ज्यादा देखने को मिलेगा। कल की एक्सपायरी निपट जाए उसके बाद बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में क्या मोटी पोजीशंस हैंडल होंगी? नहीं होंगी। तो ट्रेडर्स कॉशियस रहेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए तो और भी बहुत बेहतरीन मौके निकलेंगे, लेकिन जिन जिन की ट्रेडिंग बेट्स हैं और जो बड़ी पोजीशन लेकर चल रहे हैं वो थोड़ा कॉशियस रहें। पार्शली एग्जिट कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो छोटे टिकट साइज है, छोटे पोजीशंस बनाएं। अभी बाजार में छोटे छोटे प्रॉफिट लॉक होंगे और हो सकता है बाजार का जो बायसनेस है वो लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ चले जाए। फंड मैनेजर्स का बायस जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ चले जाए, क्योंकि इस समय पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मेगा इवेंट हमारे सामने खड़ा है, कल नतीजों का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें से ITC को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिगो है, पेज इंडस्ट्रीज इनके नतीजे आए। उसके बाद तो मिड कैप्स की तो सूची बहुत बड़ी है, उसमें से भी कुछ प्रोमिनेंट है, जिसमें बीकाजी, सेलो, CESC, फिनोलेक्स केबल्स, फोर्टिस, गैब्रियल, होनासा, JK लक्ष्मी, PCBL, सुब्रोस, उनो मिंडा, यथार्थ कतार लगी हुई है। तो नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। मौजूदा स्तरों पे थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि एक बहुत बड़े इवेंट से पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स इंडियन मार्केट्स में मिल गए और अभी मौजूदा स्तरों पर थोड़ा सा सतर्क रहना ही समझदारी रहेगी। पोजीशन साइजेस कम रखें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर,
लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।